चाहते हैं कि कचरे का निस्तारण रोज डेली बेसिस पे हो। इस वार्ड में आपको पता ही है कि जैसे एक सफाई और इसके अलावा नाली और पटान की समस्या है, आवारा मवेशी और पशु की जो समस्या है उसमें भी निजात हो, तो इस वार्ड का संपूर्ण विकास करवा सके। आइए बात करते हैं इस वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी राजीव भारती जी से कि वे किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। मैं कांग्रेस से प्रत्याशी धारीवाल साहब ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी के प्रेशर की है, नालियों की सफाई की है, सड़कों की सफाई की है। कुछ सड़कें नहीं बननी है, नालियाँ नहीं बननी है, पार्कों का रखरखाव होना है। कई पार्क बिल्कुल उजाड़ पड़े हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ 2-3 कचरा पॉइंटों की, जिस वजह से पूरा क्षेत्र परेशान है। सड़क का कचरा आधे से ज़्यादा रोड पर आ जाता है। बाकी भी कई सारी समस्याएं हैं, कोशिश रहेगी कि सभी का समाधान किया जाए। सो मेन जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो कौन सी रहेंगी जिन्हें आप चाहेंगे कि प्रमुख तौर पर वो उनका निवारण जल्द से जल्द हो? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नालियाँ हमारे यहाँ नहीं बननी है, क्योंकि नालियाँ काफ़ी पहले बनी थी, डैमेज हो चुकी है। दूसरा हमारा सफाई और कचरा पॉइंट सबसे बड़ी समस्या है। पानी का प्रेशर हमारे यहाँ बहुत कम आता है। इन 3 मुद्दों को लेकर मैं सबसे पहले काम करूँगा। अच्छा, तो भारती जी एक चीज़ और बताएं कि ये तो 3 समस्याएं थी, इसमें से भी सबसे प्रमुख समस्या कौन सी होगी? अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले आप कौन सी समस्या का निवारण करेंगे और कितने समय में करेंगे? सबसे पहले मेरी कोशिश नई नालियाँ, नई सड़कें बनवाने की रहेगी और सफाई व्यवस्था की रहेगी। हमारे यहाँ न्यू मिडिल स्कूल के सामने एक खाली चौक है, कई वर्षों से उसमें मिट्टी ही मिट्टी रहती है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे इंटरलॉकिंग करा के एक पार्किंग के यूज़ तरह वो जगह काम आ जाए। जगत माता मंदिर के पास भी एक सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, मैंने निगम में बात करी थी। मैं चाहता हूँ वहाँ भी एक छोटा सा पार्क डेवलप हो जाए ताकि लोगों के काम आए, वह गंदगी हट जाए। कई जगह से लोगों की डिमांड है वाटर कूलर के लिए, वो भी लगवाए जाएंगे। कई जगह से बोरिंग की डिमांड है, वो भी लगवाए जाएंगे। और आप जनता को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह का नेता चुने? मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि जो इस समय में काम करवा सके, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर सके, ऐसे ही नेता को चुने। किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ कई लोग आए, उन्होंने कहा हम ये करा देंगे। मैं पिछले मार्च से इस व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, देख रहा हूँ। सफाई व्यवस्था में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। कोरोना को लेकर भी मैंने काफ़ी सैनिटाइज किया है। राशन किट भी काफ़ी वितरण किए हैं, लेकिन लोग केवल चुनावी उसमें आते हैं और चले जाते हैं। मेरा ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस वार्ड को कोटा का सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाऊँ, क्योंकि धारीवाल साहब इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और जनता के लिए कोई संदेश कोरोना काल को लेकर आप देना चाहें? मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि कोरोना का बिल्कुल ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करें और वोट देने ज़रूर जाएं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाएं, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ राजीव भारती जी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे। आइए बात करते हैं इस वार्ड के सदस्य से कि वो किन परेशानियों से इस वार्ड में जूझ रहे हैं और वे पार्षद से आने वाले जो हैं उनसे उसका समस्या का निदान कैसे चाहते हैं। बताएं सर। भाई हम चाहते हैं कि कचरे का निस्तारण रोज डेली बेसिस पे हो। आवारा मवेशी और पशु की जो समस्या है उसमें भी निजात हो। आने जाने वाले जो बाहर के व्यक्ति हैं, अगर वो सही तरीके से वार्ड में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए भी कोई ना कोई इंतजाम हो। बाकी अनून वार्ड की व्यवस्था ठीक चल रही है। हम तो चाहते हैं कि और भी अच्छा वार्ड बने, हमारा रोड दुरुस्त हो, लाइटें दुरुस्त हो, स्ट्रीट लाइटें वगैरह, बाकी सब ठीक चल रहा है। इससे पहले जो भी पार्षद रहे उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई की, परंतु वो नहीं हो पाए। और जब से राजीव अग्रवाल जी इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए मानस बनाया है, मार्च 2020 जब से कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, तभी से इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया अपने स्वयं के खर्चे पे। वार्ड की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त, नाली पटान को बहुत अच्छे तरीके से सारे व्यवस्थाएं जो दी, वो व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से प्रयासों से इन्होंने पूरे अच्छी तरह से कार्य किया। और हमें ऐसा लगता है कि इस वार्ड को ऐसे ही जुझारू और अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता है।
वार्ड में आपको पता ही है कि जैसे एक सफाई और इसके अलावा नाली और पटान की समस्या है, वो तो तकरीबन हर वार्ड में थी, यहाँ भी थी। उसको काफ़ी हद तक सुलझाया तो गया है, अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। इसके अलावा एक और जहाँ पे समस्या है, जो पेयजल की समस्या है, दरअसल पानी का प्रेशर बहुत कम आता है। वो वैसे तो विधायक स्तर की कह सकते हैं, वार्ड मेंबर इसको करते नहीं है, मगर इन्होंने इसको करने का वादा किया है, तो निश्चित रूप से हमारी उम्मीद इन्हीं से रहेगी कि भाई आप ही इसी पेयजल समस्या को इसी को सुलझाएं। इसके अलावा यहाँ पे संकरी गलियाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा संकरी गलियाँ हैं, वहाँ पे अंधेरा रहता है शाम के समय। वो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर होता है, स्पेशली महिलाओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो। वो अगर कई जगह लाइट्स की, जैसे रोड लाइट्स की अगर व्यवस्था होती है और ये कर देते हैं तो इनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा, मतलब अच्छी बात होगी। और ये हमें उम्मीद है कि ये करें, या जो भी जीतने वाला जो भी हो, जो भावी प्रत्याशी हो, हमें उनसे उम्मीद है वो इस तरह की समस्याओं को इनको हल करें और सैनिटाइज। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस नेता गोविंद शर्मा जी से कि इस बार इस वार्ड में क्या रहने वाला है। इस वार्ड में पहले भी कांग्रेस का उम्मीदवार था और जिस तरह से हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के सम्माननीय राजीव जी भारती कोरोना जब से आया है और वार्ड के अंदर जो इनकी जो सेवा चल रही है, वार्ड के आदमी इनकी कार्यशैली से इतने प्रभावित है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आज इनको जिता दे। आगे होके वार्ड वालों ने राजीव जी भारती को प्रपोज करा तो भाई आप जैसा अगर हमारे को वार्ड में नेता मिल जाए तो हम वार्ड वालों की तरफ से आप लोगों को ये जो टिकट राजीव भारती को दिया गया, ये वार्ड के नागरिकों के द्वारा ही दिया गया और उनकी इच्छा थी कि इस तरह का कार्यकर्ता और या पार्षद जीते, जिससे कि वार्ड के लोगों को सुविधा और सहूलियत मिले। इस वजह से आज राजीव भारती की जीत सुनिश्चित है और राजीव भारती एक बहुत नेक और अच्छा आदमी है। इस वार्ड के अभी हमने जो पार्षद है राजीव भारती से भी बात की, वहाँ के सदस्यों से भी बात की है, क्या समस्याएं हैं और उसका निराकरण कैसे वो चाहते हैं आने वाले पार्षद से। और आगे भी जारी रहेगा कोटा की सरकार वार्ड वॉर, तो उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com को। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।